हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी के साथ में और केसी के साथ में क्या रिलेशन होता है और किस तरह से उसकी एक्सप्रेशन बनती है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक हमें इक्वेशन दी हुई है कि भाई PCl5 गैस है गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो जैसे मान लीजिए इसका इनिशियली में 1 मोल है और इनके इनिशियली में 0 मोल है। ये कब की बात है? इनिशियल मतलब टाइम t बराबर 0। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि भाई PCl5 के हाफ मोल कंज्यूम हो गए, तो इनिशियली में गिवन थे उसके हाफ मोल, तो ये हाफ मोल कंज्यूम हो गया। अब देखो, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो PCl5 के जितने मोल कंज्यूम होंगे उतने ही मोल PCl3 और उतने ही मोल Cl2 बनेगा। तो ये भी कितना बनेगा? हाफ मोल, और ये भी हाफ मोल, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम पर क्या सिचुएशन हो जाएगी? इसके हाफ मोल बचे और इसके हाफ मोल बने और इसके हाफ मोल बने। अब देखो, इसी क्वेश्चन में इस तरह से भी दे सकता था कि भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 ये 50% है। तो देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 50% है, इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में जब मैं इनिशियली में PCl5 लूँगा कंटेनर में और उसको मैं हीट करूँगा और वो जब डिकम्पोज होकर PCl3 और Cl2 बनाएगा, तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने तक PCl5 के जितने भी मोल गिवन है इनिशियली में, उन मोलों का 50% इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने तक कंज्यूम हो जाएगा। तो PCl5 की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% का मतलब हुआ कि PCl5 के इनिशियली में जितने भी मोल हैं उन मोलों का 50% इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने तक कंज्यूम हो जाएगा। तो जैसे ये किया हो गया आपका PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो इनिशियली में टाइम t बराबर 0 पर इसका कितना है? 1 और ये 0। अब देखो, इक्विलिब्रियम तक तो जैसे 1 का 50%, तो कितना हो गया? 1 × 50/100। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ मोल हो गया, ठीक है। तो ये कितना बनेगा? हाफ मोल स्टोइकियोमेट्रिक से, और ये भी कितना बनेगा? हाफ मोल, ठीक है। अब हम देखते हैं और कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को और डिटेल में समझते हैं कि किस तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 है और इसमें इनिशियली में टाइम t बराबर 0 में इसके A मोल हैं और इसके B मोल है, और इनिशियली में NH3 कितना है? 0। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2 आपका अल्फ़ा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2 अल्फ़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि N2 के जितने भी मोल हैं उन मोलों का अल्फ़ा टाइम्स, ठीक है। अब देखो, अल्फ़ा की वैल्यू 20% भी हो सकती है, 50% भी हो सकती है। 20% है अल्फ़ा की वैल्यू, इसका मतलब N2 के जितने भी मोल हैं उन मोलों का 20%। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 50% है, इसका मतलब हो गया N2 के इनिशियली में जितने भी मोल हैं उन मोलों का 50% इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने तक कंज्यूम हो जाएगा। तो अब देखो क्या होगा इक्विलिब्रियम पर, तो A का अल्फ़ा टाइम्स, तो कितना हो जाएगा कंज्यूम? A अल्फ़ा। अब देखो, N2 इनिशियली में कितना था? A, और उसका कितना टाइम्स? अल्फ़ा टाइम्स, तो अल्फ़ा टाइम्स कंज्यूम होगा, तो कितना कंज्यूम हो गया? A अल्फ़ा। अब देखो, जब N2 का अगर 1 मोल कंज्यूम होगा तो H2 का कितना मोल कंज्यूम होगा? 3 मोल। तो जितने भी N2 के मोल कंज्यूम होंगे उन मोलों का 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कितना हो गया आपका? A अल्फ़ा का 3 टाइम्स 3A अल्फ़ा। अब देखो, ये गिवन कितने हैं H2 के मोल? B, और कंज्यूम कितने हो गए? 3A अल्फ़ा। तो बचे हुए मोल कितने होंगे? B - 3A अल्फ़ा। अब देखो, N2 का अगर 1 मोल कंज्यूम होगा तो NH3 का कितना मोल बनेगा आपका? 2। तो जितने भी N2 के मोल कंज्यूम होंगे उन मोलों का 2 टाइम्स, तो N2 के कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं आपके? A अल्फ़ा, तो A अल्फ़ा का 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा आपका? 2A अल्फ़ा। अब देखो, मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में गिवन है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 और t बराबर 0 पर इसके A मोल हैं और इसके B मोल हैं, उसके इनिशियली में 0 है। तो अगर मान लीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2 है वो बीटा है,
इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा उस समय तक H2 के जितने भी मोल गिवन हैं उन मोलों का बीटा टाइम्स, तो क्या होगा आपका कि H2 के मोल कितने हैं B और कंज्यूम कितना होगा दिए गए मोलों का बीटा टाइम्स, तो कितना हो जाएगा B बीटा। अब देखो स्टोइकियोमेट्री से यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन इस तरह से करते हैं कि जिसकी भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी हुई है उसके इनिशियल मोलों का उतना टाइम्स, तो ये B बीटा कंज्यूम हो गया। अब देखो कि H2 का अगर 3 मोल कंज्यूम होते हैं तो N2 का कितना मोल कंज्यूम होता है 1, ठीक है। तो H2 के जितने भी मोल कंज्यूम हो गए उसका 1/3 मोल ही N2 के कंज्यूम होंगे, तो H2 के मोल कितने कंज्यूम हो रहे हैं B बीटा, और B बीटा का 1/3 तो कितना हो जाएगा B बीटा बाय 3। अब देखो N2 के इनिशियली में मोल कितने हैं A, और 1 माइनस कितना हो जाएगा B बीटा बाय 3। अब देखो NH3 कितना बनेगा आपका, तो N2 का अगर 1 मोल कंज्यूम होगा तो NH3 कितना बनेगा 2, तो N2 के जितने भी मोल कंज्यूम होंगे उन मोलों का 2 टाइम्स। तो अब देखो कि N2 कंज्यूम कितना हुआ है B बीटा बाई 3, तो B बीटा बाई 3 का 2 टाइम्स तो कितना हो जाएगा 2B बीटा बाई 3, ये इतने मोल बनेगा। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि 2A प्लस 3B गिव्स C प्लस D। अब मान लीजिए इसके 3 मोल हैं और इसके 2 मोल है, इसके इनिशियली में कितने हैं 0। और अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में गिवन है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A इज़ इक्वल टू आपका है फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20% है, ठीक है। तो 20% का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा तब तक A के जितने भी मोल गिवन हैं उन मोलों का 20% कंज्यूम हो जाएगा। तो अब देखो कि A के मोल कितने हैं 3 और 3 का 20%, तो 3 का 20% कितना होगा आपका बताइए, तो 0.6। अब देखो यहाँ पर जो ये 0.6 हुआ है उसका स्टोइकियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है 20% का कि A के जितने भी इनिशियली में मोल गिवन है उन मोलों का 20%, तो स्टोइकियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है इसका। लेकिन अब B के कितने कंज्यूम होंगे तब ये स्टोइकियोमेट्री काम में आएगी, ये 2 और 3। तो अब देखो कि A के अगर 2 मोल कंज्यूम होते तो B के कितने होंगे 3, अगर A का 1 होगा कंज्यूम तो कितना हो जाएगा 3/2, तो ये 3/2, लेकिन A कंज्यूम कितना हुआ है 0.6, तो कितना हो जाएगा आपका, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस ये हो जाएगा 0.9। अच्छा C कितना बनेगा, तो देखो C क्या होगा कि आप चाहो तो A से निकाल सकते हो, चाहो तो B से। तो A के जब 2 मोल कंज्यूम होंगे तो C का कितना मोल बनेगा 1, तो जितने भी A के कंज्यूम होंगे उसका हाफ, तो A के कंज्यूम कितने हुए 0.6, तो 0.6 का हाफ कितना हो गया 0.3। सेम टू सेम C और D की स्टोइकियोमेट्री सेम ही है, तो D भी कितना बनेगा आपका 0.3 मोल। तो इस तरह से ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की एक्सप्रेशन को लिखा जाता है। अब और भी एग्जांपल करेंगे तो इससे आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूरा क्या होता है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे इसके लिए Kp की क्या एक्सप्रेशन बनेगी, तो इक्वेशन है PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अब इनिशियली में टाइम t बराबर 0 पर PCl5 के A मोल गिवन है और PCl3 और Cl2 कितना है 0, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 अल्फा है और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम P है और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है V है। तो अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसकी अल्फा है, इसका मतलब क्या हुआ कि PCl5 के जितने भी मोल गिवन हैं उन मोलों का अल्फा टाइम्स, तो कितना हो जाएगा A का अल्फा A अल्फा हो गया। अब PCl3 कितना बनेगा A अल्फा, Cl2 भी कितना बनेगा A अल्फा, क्योंकि PCl5 की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो जितने मोल PCl5 के कंज्यूम होंगे तो PCl3 का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, मतलब PCl5 का 1 मोल कंज्यूम होगा तो PCl3 का भी 1 बनेगा और Cl2 का भी 1 मोल बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि PCl5 के जितने मोल कंज्यूम होंगे उतने ही मोल PCl3 के बनेंगे। तो PCl5 कंज्यूम कितना हुआ है A अल्फा, तो PCl3 भी कितना बनेगा A अल्फा और Cl2 भी A अल्फा। अब देखो कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया आपका A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस A अल्फा, तो टोटल मोल्स कितने हो गए आपके A प्लस A अल्फा, ठीक है।
अब देखो इसके लिए जब Kp की एक्सप्रेशन लिखते हैं तो Kp इज इक्वल टू क्या होगा आपका कि पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अब देखो पार्शियल प्रेशर क्या होता है आपका, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है ना। तो PCl3 के मोल कितने हैं, A अल्फ़ा, टोटल मोल्स कितने हैं, A प्लस A अल्फ़ा। तो A को कॉमन ले लेते हैं, A इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना है, P। और Cl2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, Cl2 की मोल फ्रैक्शन। तो Cl2 की मोल फ्रैक्शन क्या होगा आपका, Cl2 के मोल अपॉन टोटल मोल, तो A 1 प्लस अल्फ़ा, और टोटल प्रेशर कितना होगा इंटू P, और अपॉन PCl5 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, PCl5 के मोल, तो ये 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन टोटल मोल्स A 1 प्लस अल्फ़ा इंटू P, ठीक है। अब देखो कि A से A को हम काट देते हैं, यहाँ से भी A से A को, यहाँ से भी A से A को, और ये P से P कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो जब इसको सॉल्व करते हैं तो Kp इज़ इक्वल टू, तो ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा और ये ऊपर P, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू P, और नीचे क्या होगा आपका, ये देखिए ये 1 प्लस अल्फ़ा से ये 1 प्लस अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या होगा आपका यहाँ पर ये 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो Kp इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर P अपॉन A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये होगा 1 स्क्वायर जो कि 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो देखो चाहो तो आप इस एक्सप्रेशन को याद भी कर सकते हो, नहीं तो इसको आप डिराइव करना सीखो कि एक्चुअली में किस तरह से इसको डिराइव किया जाता है, क्योंकि नई एक्सप्रेशन नई इक्वेशन भी दे सकते हैं, उसमें कोई ज़रूर थोड़ी हमेशा इस तरह की इक्वेशन बनेगी। अच्छा, इसके लिए जब Kc लिखोगे तो Kc इज इक्वल टू क्या होगा आपका कि PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो Kc इज इक्वल टू A अल्फ़ा अपॉन टोटल वॉल्यूम V, A अल्फ़ा अपॉन टोटल वॉल्यूम V, और अपॉन A 1 माइनस अल्फ़ा और अपॉन V। अब ये V से V को कैंसिल कर देंगे, A से A को कैंसिल कर देंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम पूरा का पूरा, ठीक है। अब हम और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन के लिए देखते हैं कि किस तरह से Kp के एक्सप्रेशन को लिखा जाता है। नेक्स्ट है जैसे N2O4 गैस गिव्स 2 NO2 गैस, और इसकी डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्फ़ा है, और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम P है, और वॉल्यूम कितना है, V है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा आपका, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्फ़ा है, मतलब इक्विलिब्रियम तक N2O4 के जितने भी मोल हैं उन मोलों का अल्फ़ा टाइम्स, तो कितना हो जाएगा A अल्फ़ा। अब देखो N2O4 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो और NO2 का 2 है, इसका मतलब क्या हो गया कि N2O4 का अगर 1 मोल कंज्यूम होगा तो NO2 का 2 मोल बनेगा। तो N2O4 कंज्यूम कितना हो रहा है, A अल्फ़ा, तो NO2 कितना बनेगा 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 2A अल्फ़ा। अब देखो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा आपका, तो N2O4 के बचे हुए मोल कितने हैं, A माइनस A अल्फ़ा, NO2 के कितने मोल बने 2A अल्फ़ा, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस A अल्फ़ा। अब देखो इसके लिए जब हम Kp की एक्सप्रेशन लिखते हैं तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। अब देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 क्या होगा आपका, NO2 की मोल फ्रैक्शन जो कि क्या है 2A अल्फ़ा अपॉन A 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टोटल प्रेशर कितना है P, और उसका स्क्वायर, और अपॉन N2O4 का पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होगा, N2O4 की मोल फ्रैक्शन, उसकी मोल फ्रैक्शन क्या होगा, उसके मोल अपॉन टोटल मोल, तो A और 1 प्लस अल्फ़ा और इंटू P, ठीक है। तो यहाँ से A से A कैंसिल, A से A कैंसिल, तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो Kp इज इक्वल टू क्या होगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है ना, अपॉन P स्क्वायर, और ये 1 प्लस अल्फ़ा, और ये यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर होगा यहाँ पर आपका, तो ये जब सॉल्व करेंगे इसको तो 1 प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर, और ये 1 प्लस अल्फ़ा ऊपर जाएगा, तो ये 1 प्लस अल्फ़ा, और नीचे ये 1 माइनस अल्फ़ा, और नीचे ये यहाँ पर हो गया P। तो अब देखो ये 1 प्लस अल्फ़ा से ये 1 प्लस अल्फ़ा कैंसिल, ये एक P से ये एक P कैंसिल,
ये 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, तो के पी इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अब जैसे क्वेश्चन है A2 गैस गिव्स 2A गैस, और इसके लिए Kp इज इक्वल टू 2/3 है और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम है 1/2 atm है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें अल्फ़ा की वैल्यू किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए हमें Kp इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। तो देखिए अभी जस्ट इसका डेरिवेशन क्या ही है, ये N2O4 गिव्स 2NO2 गैस जैसी एक्सप्रेशन है सेम टू सेम। तो इसके लिए Kp की क्या एक्सप्रेशन आई थी आपकी, 4 अल्फ़ा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम Kp और P की वैल्यू पुट कर देंगे। तो Kp इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2/3 और 4 अल्फ़ा स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, और P की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, गिवन है 1/2। ठीक है, तो अब इस 2 को इस साइड में ले जाते हैं, तो ये 4/3 और ये 4 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा हो गया, ये 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर और 3 अल्फ़ा स्क्वायर इधर ले आओ आप, तो 4 अल्फ़ा स्क्वायर और 1, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना होगा आपका 1/2 और 50%। तो 50% या 1/2 का मतलब क्या हुआ कि इनिशियली में A2 के जितने भी मोल होंगे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने तक उनके 50% मोल कंज्यूम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे N2O4 गैस गिव्स 2NO2 गैस और Kp है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि अल्फ़ा का Kp और P के साथ में क्या रिलेशन होगा। तो देखो कि सबसे पहले अभी हम पढ़ चुके हैं कि N2O4 गिव्स 2NO2 है, उसके लिए Kp क्या होता है 4 अल्फ़ा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। अब देखो ये तो जैसे अभी डिराइव किया हुआ था, तो इसलिए हाथों हाथ इसमें Kp की एक्सप्रेशन को हमने ले लिया। अगर मान लीजिए कोई नई इक्वेशन हो तो उसके लिए जो मेथड हमने फॉलो किया था उस मेथड को फॉलो करके इसकी इक्वेशन को डिराइव करना पड़ता है। तो Kp हो गया। अब देखो कि ये जो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर है इसको हम लेफ़्ट साइड में ले जाते हैं, तो ये 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ये 4 अल्फ़ा स्क्वायर P। अब इसको एक एक्सपांड करते हैं, तो Kp और ये अल्फ़ा स्क्वायर और ये 4 अल्फ़ा स्क्वायर और P। अब इस Kp अल्फ़ा स्क्वायर को राइट साइड में ले आते हैं, तो Kp और ये 4 अल्फ़ा स्क्वायर P और प्लस Kp अल्फ़ा स्क्वायर। अब देखो अल्फ़ा स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर को कॉमन ले लिया हमने, ये आएगा 4P प्लस Kp और ये Kp। अब देखो अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू Kp अपॉन 4P प्लस Kp। अब इसका रूट ले लेते हैं हम, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, रूट में Kp अपॉन 4P प्लस Kp, जो कि हमारा आंसर है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ये सेकंड ऑप्शन। तो इस तरह से हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है उसके बारे में समझा, उसकी Kp के साथ में किस तरह से एक्सप्रेशन को निकाला जाता है। तो इसमें इसकी एक्सप्रेशन को रटना नहीं है हमको, ये कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए कि किस तरह से इसकी एक्सप्रेशन Kp के साथ में बनाई जाती है। तो इसी के साथ में ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।